कौवा और लोमड़ी की दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। बहुत जमाना पहले की बात है। एक सरसब्ज और खूबसूरत जंगल था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे दरख्त, रंग बरंगे फूल, बहते हुए चश्मे और मुख्तलिफ जानवर रहते थे। सुबह के वक्त परिंदों की चहचहाहट पूरे जंगल को जगा देती थी। इसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और बड़ा बरगद का दरख्त था। इस दरख्त की मोटी शाखों पर एक कौवा रहता था जिसका नाम कालू था। कालू बहुत चालाक था, मगर उसे अपनी आवाज और खूबसूरती पर बहुत गरूर था। वो अक्सर दूसरे परिंदों से कहता, मेरे जैसे चमकते पर और मजबूत चोंच किसी के पास नहीं। तोता, मैना और चरिया इसकी बातें सुनकर खामोश हो जाते, मगर दिल ही दिल में हंसते थे। इसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी जिसका नाम लाली था। लाली अपनी होशियारी और चालाकी के लिए मशहूर थी। वो अक्सर दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल लेती थी। एक खूबसूरत सुबह सूरज की नर्म रोशनी जंगल में फैल रही थी। ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। कालू खाने की तलाश में जंगल से बाहर गांव की तरफ उड़ गया। गांव में एक बेकरी थी जहां से ताजा रोटियों और पनीर की खुशबू आ रही थी। एक दुकानदार अपनी दुकान के बाहर सामान रख रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, कालू फौरन नीचे आया और एक बड़ा पनीर का टुकड़ा चोंच में दबाकर उड़ गया। वो खुशी खुशी जंगल वापस आया और बरगद के दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठ गया। इसी दौरान लोमड़ी लाली वहां से गुजरी। इसकी नजर जैसे ही पनीर पर पड़ी, इसके मुंह में पानी था, भर आया। उसने सोचा, अगर मैंने ताकत इस्तेमाल की तो कौवा उड़ जाएगा। मुझे अक्ल से काम लेना होगा। वो दरख्त के नीचे आई और निहायत मीठी आवाज में बोली, आज तो जंगल चांद से भी ज्यादा रोशन लग रहा है। कालू हैरान हुआ। क्यों? लाली बोली, क्योंकि जंगल का सबसे खूबसूरत परिंदा आज इस दरख्त पर बैठा है। कालू खुश हो गया। उसने फख्र से अपने पर फैलाए। लोमड़ी ने मजीद कहा, मैंने सुना है तुम्हारी आवाज बहुत सरीली है। शायद कोयल भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं। ये सुनकर कालू बहुत खुश हुआ। वो अपनी आवाज सुनाने के लिए बेताब हो गया। जैसे ही उसने काऊ काऊ करने के लिए मन ही खोला, पनीर नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी फौरन पनीर उठाकर भागी और हंसते हुए बोली, हर तारीफ सच्ची नहीं होती। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत शर्मिंदा हुआ और सारा दिन खामोश बैठा रहा। चंद दिन बाद जंगल में शदीद बारिश शुरू हो गई। आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। तमाम जानवर अपने अपने घरों में छप गए। कालू अपने दरख्त पर बैठा बारिश देख रहा था कि अचानक उसने एक नन्ही चिड़िया को भीगते देखा। उसका घोंसला टूट चुका था और उसके बच्चे सर्दी से कांप रहे थे। कालू फौरन नीचे आया। फिक्र मत करो, तुम मेरे दरख्त पर आ जाओ। चिड़िया हैरान हुई। क्या वाकई? कालू ने कहा, हाँ, मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चिड़िया अपने बच्चों समेत दरख्त पर आ गई। रात भर कालू उनका ख्याल रखता रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने में ज्यादा खुशी है। ये है। कुछ दिन बाद बारिश रुक गई। जंगल दोबारा खूबसूरत हो गया। जानवरों ने खुशी में एक मेला लगाने का फैसला किया। हर जानवर कुछ न कुछ तैयार कर रहा था। बंदर झूले बना रहे थे, खरगोश गाजरों का हलवा तैयार कर रहे थे और मोर नाचने की मशक कर रहे थे। कालू भी सबकी मदद कर रहा था। ये देखकर सब हैरान थे, क्योंकि पहले कालू सिर्फ अपनी तारीफ करता था। लोमड़ी लाली दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने सोचा, कालू वाकई बदल गया है। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने दरख्तों के दरमियान जाल बिछा दिया और उसमें दाने डाल दिए। चिड़िया और कबूतर दाने देखकर करीब आने लगे। कालू ने ऊपर से जाल देख लिया। वो फौरन जोर जोर से चीखने लगा, दूर रहो, ये खतरा है। तमाम परिंदे फौरन उड़ गए। शिकारी गुस्से में आ गया क्योंकि उसका मंसूबा नाकाम हो गया था। लोमड़ी लाली ये सब देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कालू सिर्फ समझदार ही नहीं बल्कि बहादुर भी है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। जंगल में खाना कम हो गया था। लोमड़ी कई दिन से भूखी थी। एक रात वो खुराक ढूंढते हुए
एक गड्ढे में गिर गई। वो जितना निकलने की कोशिश करती उतना ही फंसल जाती। वो जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगी। कालो ने आवाज सुनी और फौरन वहां पहुंचा। लाली शर्मिंदा थी। मैंने हमेशा तुम्हें धोखा दिया, फिर भी क्या तुम मेरी मदद करोगे? कालो ने कहा, दोस्ती और इंसानियत मुश्किल वक्त में पहचानी जाती है। उसने दूसरे जानवरों को बुलाया। सबने मिलकर बेले और लकड़ियां डाली और लोमड़ी को बाहर निकाल लिया। लाली की आंखों में आंसू आ गए। आज तुमने मुझे सिखाया कि अच्छाई सबसे बड़ी ताकत है। गर्मियों के दिन थे। अचानक एक रात जंगल में आग लग गई। खुश्क घास और पत्ते जलने लगे। हर तरफ धुआं फैल गया। जानवर खौफ से इधर उधर भागने लगे। कालो फौरन आसमान में उड़ा और सबको खबरदार करने लगा, आग फैल रही है। लोमड़ी, खरगोश, हिरन और दूसरे जानवर दरिया की तरफ भागने लगे। रास्ते में एक नन्हा खरगोश आग के दरमियान फंस गया। कालू फौरन नीचे आया और जोर जोर से आवाजें देने लगा ताकि सब जानवर उसकी मदद को आए। लोमड़ी और हिरन ने मिलकर खरगोश को बचा लिया। कई घंटों बाद बारिश शुरू हुई और आग बुझ गई। तमाम जानवर महफूज थे। अगली सुबह जंगल में एक बूढ़ा उल्लू आया। वो बहुत अक्लमंद था। उसने तमाम जानवरों को जमा किया और कहा, मैंने सुना है इस जंगल में एक ऐसा कौवा रहता है जिसने गुरूर छोड़कर दूसरों की मदद करना सीख लिया। सबने कालू की तरफ देखा। उल्लू ने कहा, असल अजमत खूबसूरती या आवाज में नहीं बल्कि अच्छे किरदार में होती है। कालू ने आजिज़ी से सर झुका लिया। चंद हफ्तों बाद जंगल में अमन वापस आ गया। जानवरों ने एक बड़ा जश्न मनाने का फैसला किया। पूरा जंगल रोशनियों और फूलों से सजाया गया। मोर नाच रहे थे, बंदर ढोल बजा रहे थे और चिड़िया खुशी के गीत गा रही थी। उल्लू ने ऐलान किया, आज से कालू जंगल का मुहाफिज और दाना दोस्त कहलाएगा। सब जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। लोमड़ी लाड़ी भी आगे आई। उसने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत चालाकियां की, मगर कालू ने मुझे सिखाया कि सच्चाई, रहम और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था और सुनहरी रोशनी पूरे जंगल में फैल रही थी। कालो ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, असल खुशी दूसरों के दिल जीतने में है। सबक, झूठी तारीफ इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि अक्ल, आजिज़ी, बहादुरी और दूसरों की मदद इंसान को इज्जत और मोहब्बत दिलाती है।